जय माता दी। जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करें, ऐसी कामना हम करते हैं। साधनाओं के नाम पर आजकल हर जगह जगह लूट मची हुई है। एक दिन की प्रत्यक्षीकरण साधना, 5 दिन की साधना, 3 दिन की साधना, शमशान में साधना। मनुष्य को कई जन्म लेना पड़ते हैं तब जाके सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और जिसने जीवन में कभी भगवान का नाम अच्छे से नहीं लिया, जिसने प्रतिवर्ष हवन नहीं कराया, जिसने अपने कुल देवी देवता को भूल गया हो, जिसने अपने पितरों की कभी तर्पण और पिंडदान नहीं किया हो, कभी भागवत जी नहीं कराई हो, कभी श्रीमद् देवी भागवत कथा नहीं पढ़ी हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किया हो, ऐसे मनुष्य को कैसे साधना सिद्धि मिल सकती है? आप कुछ सोचें, समझें। पढ़े लिखे भगवान ने आपको बुद्धि दी है, ज्ञान भी दिया है और सोचने समझने की शक्ति भी दी है। तो आप कभी भी ऐसे झांसे में मत आइए कि 5 दिन के अंदर प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, मां बगलामुखी का शमशान में अनुभव होगा। वो आपके लिए नहीं बैठी है, उसके लिए वैसा शरीर चाहिए जैसी शक्ति होती है, वैसे शरीर का शुद्धिकरण चाहिए, वैसी आत्मा को बनाना पड़ता है। इसलिए 1 दिन की साधना, 5 दिन की साधना, प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, अनुभव होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा केवल उन लोगों के साथ में होता है जो पहले से साधना किए हुए होते हैं, जो पहले के साधक होते हैं, उनके लिए है ये। अब साधना चाहे प्राचीन क्या होती है? अरे साधना तो साधना है, आदि अनादि काल से चली आ रही है कि किसी भी देवी देवता को साधना है तो उसके अनुसार उस मनुष्य को बनना पड़ता है और बनने के लिए कई जन्म लेना पड़ते हैं। तो प्राचीन शक्तिशाली साधना, प्राचीन शमशानी मसानी साधना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी झांसे में या बरगलाव में नहीं आए। जिंदगी के वास्तविक सत्य को पहचाने। साधना करने के लिए पहले गुरु बनाना पड़ता है, गुरु से गुरु ज्ञान लेना पड़ता है, गुरु के आगे समर्पण करना होता है, गुरु की तन से, मन से और धन से सेवा करना होती है, गुरु के चरण कमल को दबाना होता है और गुरु के साथ रह करके पहले कुछ नियम कानून सीखना पड़ते हैं। फिर गुरु महाराज से मंत्र लेना पड़ता है, उस मंत्र का जप करना होता है, फिर उस मंत्र के नियम कानून सीखना होते हैं, फिर हवन करना होता है। हवन करने के बाद में दक्षिणा दान देना होता है और आचार विचार व्यवहार उस शक्ति के अनुरूप तैयार करना होता है। तब जाकर के साधना में सिद्धियां मिलती हैं। मन को, कर्म को, वचन को, ये 10 विकार होते हैं, उनसे दूर रखना पड़ता है। तब जाके कोई शक्ति आपको अनुभव करा सकती है। 1-2 दिन की, 5 दिन की साधना से कुछ नहीं होता, सिर्फ ज्ञान प्राप्त हो सकता है।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसी प्रत्यक्षीकरण साधना या फिर एक दिन की शमशान साधना, 2 दिन की मां बगलामुखी की साधना, 8 दिन में प्रत्यक्षीकरण साधना, यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना, ऐसे बिल्कुल भी झांसे में मत आइए ऐसे के। अब आपकी इच्छा, मेरा कर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने बता दिया। क्यों कि ये अदृश्य शक्तियां हैं, ये कभी भी आपके सम्मुख उपस्थित नहीं हो सकती। इसके लिए आपको तीसरी आंख से उनको देखना होता है। और तीसरी आंख का मतलब हो गया कुंडलिनी जागरण। और 2-4-5 दिन में कुंडलिनी जागरण नहीं होती। ऐसे ही आपके जो मूलाधार चक्र से लेकर के ऊपर के जो चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, हम, शम, रम, यम, लम, ये चक्र को खोलने के लिए पूरी जिंदगी निकल जाती, तब कुंडलिनी जागरण होती है। तो जीवन की सच्चाई को समझो, यथार्थ के धरातल पर चलो, तो आप इस मार्ग में सही रास्ते पर चल पाओगे। अन्यथा जिंदगी भर लूटते रहोगे। ये लूटने वाले बैठे हैं जगह जगह। साधना करो, परंतु नियम कानून से साधना करो। 1-2 दिन, 4 दिन, 15 दिन में कोई भी चीज आपको हासिल नहीं हो सकती। पहले रोड को तैयार करना पड़ता है। तो रोड को तैयार करने के लिए रास्ते में जो उबड़ खाबड़ है, पहले उसको ठीक करना पड़ता है। फिर प्लेन जगह बनाना पड़ती है, फिर उसके ऊपर गिट्टी का माल डलता है, फिर डामर का माल डलता है, सीमेंट का माल डलता है, फिर उसके ऊपर आप चल सकते हो। तो इतनी मेहनत करने के बाद में जब रोड तैयार होती है, तो साधना में भी ऐसा ही होता है। इसलिए अपने दिल और दिमाग से सोच करके कोई भी निर्णय लीजिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और एक बात और बता दूं, हर किसी मनुष्य को साधना में सफलता नहीं मिलती। ये सब पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। पिछले जन्म में यदि आपने पुण्य किए होंगे तो निश्चित तौर से आपको कुछ अनुभूति हो सकती है, उसको आप बढ़ा सकते हो। परंतु यदि पिछले जन्म में आपने कुछ काम ही नहीं किया, कुछ पुण्य ही नहीं किया, भाग्य आपका साथ नहीं देता है, तो आपको साधना पे सफलता नहीं मिलेगी।